मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। कल हुई सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ ड्रग लेने, उसे खरीदने बेचने का मामला नहीं है। आर्यन क्रूज पार्टी में कस्टमर नहीं थे, उन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन अरेस्ट मेमो से ऐसा लग रहा है कि आर्यन ड्रग्स रखे हुए थे। इसके साथ ही मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान के ड्रग्स लेने की बात भी साबित नहीं हुई है। वहीं एनसीबी के वकील ने दलीलें पेश कर आर्यन को जमानत देने का विरोध किया। जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि जमानत मिलने पर आर्यन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दे दी है। केस में आरोपी अविन साहू को कोर्ट ने जमानत दे दी, तो वहीं मनीष राजगढ़िया को भी बेल मिल गई है। राजगढ़िया के पास से एनसीबी को 2.4 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। ये दोनों ही आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का हमला जारी है। नवाब मलिक ने मंगलवार को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वानखेड़े की जाति बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़े कई गंभीर इल्जाम लगा दिए। मंत्री ने 26 आरोपों वाली एक चिट्ठी भी सार्वजनिक की। नवाब मलिक का दावा है कि ये चिट्ठी एनसीबी के ही एक अधिकारी ने उन्हें दी है, जिसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ संगीन आरोप हैं। 26 इल्जामों की इस लिस्ट में कहा गया है कि समीर वानखेड़े ने कई मामलों में लोगों को गलत आरोपों में फंसाकर वसूली की। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 5 सदस्यीय टीम आज मुंबई पहुंचेगी। इस टीम की अगुवाई डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह करेंगे। टीम में डीडीजी के अलावा जोनल डायरेक्टर लेवल के अधिकारी शामिल हैं। इस मामले के गवाह प्रभाकर सेल के आरोप के बाद एनसीबी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू की है। साथ ही वानखेड़े पर नवाब मलिक के आरोपों की भी जांच की जाएगी। नवाब मलिक के आरोपों के बाद समीर वानखेड़े के बचाव में उनकी पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन भी सामने आई। उन्होंने समीर के पिता का जाति सर्टिफिकेट जारी कर नवाब मलिक के आरोपों को झूठा करार दिया। इस दौरान क्रांति ने कहा कि समीर वानखेड़े के पूरे गांव का सर्टिफिकेट देख लीजिए, उनके पूरे वानखेड़े परिवार का सर्टिफिकेट देख लीजिए, उसका कास्ट सर्टिफिकेट सही है। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने कहा कि अगर नवाब मलिक के पास ऐसे दस्तावेज हैं तो वे कोर्ट क्यों नहीं जाते, वो मीडिया के सामने समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, हम कोर्ट में उनका जवाब देंगे। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी की गिरफ्तारी के लिए पुणे से महाराष्ट्र पुलिस की 2 टीमें यूपी पहुंची हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस किरण गोसावी को 2018 के धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची है। पुणे पुलिस के मुताबिक गोसावी के मोबाइल की लास्ट लोकेशन यूपी के फतेहपुर में मिली थी। बताया जा रहा है कि किरण गोसावी यूपी में ही सरेंडर करने की फिराक में था। ड्रग्स मामले में गोसावी पर उसके ही बॉडीगार्ड प्रभाकर ने वसूली की कोशिश का आरोप लगाया है। हालांकि गोसावी ने सभी आरोपों को गलत बताया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव आज बिहार की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। लालू आज तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर प्रचार करेंगे। दोनों ही सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस भी आमने सामने हैं, जिसे लेकर दोनों ही दलों में तल्खी बढ़ी हुई है। प्रचार से पहले लालू यादव ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति सभी को पता है। क्या जमानत जब्त कराने के लिए कांग्रेस को सीट दी जाती? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोला। लालू यादव पर तंज कसते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि लालू कुछ और तो कर नहीं सकते हैं, मगर उनको गोली जरूर मरवा सकते हैं। कल नीतीश कुमार तारापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे थे। प्रचार के बाद वापस लौटे नीतीश कुमार ने लालू पर करारा वार किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। कहा कि हमें वैचारिक रूप से बीजेपी और आरएसएस के अभियान से लड़ना होगा। इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। इस दौरान सोनिया ने बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करते हुए कहा कि अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ लोगों के सामने उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को भगाया था। अब चुनाव में उन्हें यूपी नजर आ रहा है। जब इनको मौका मिला था तब ये यूपी और बिहार के प्रवासियों को दिल्ली में नहीं रोक सके, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था नहीं कर सके।
अब उनको तरह तरह की चीजें मुफ्त देने का वादा करके चुनाव में फायदा उठाना चाहते हैं। दरअसल अयोध्या पहुंचे केजरीवाल ने ऐलान किया था कि सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब दिल्ली के लोगों को अयोध्या के भी निःशुल्क दर्शन कराएगी और प्रदेश में सरकार बनने पर यूपी के लोगों को भी मुफ्त अयोध्या यात्रा कराई जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत इस बार नवंबर के आखिर से होगी। सूत्रों के मुताबिक संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चल सकता है। संसद के इस शीतकालीन सत्र में सदन की कुल 20 बैठकें आयोजित हो सकती हैं। इस दौरान कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने तालिबान से शिक्षा और काम करने के अधिकारों की मांग की। पूरे प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के इर्द गिर्द तालिबानी दिखे। कतर में तालिबानी नेताओं से चीनी विदेश मंत्री वांग यी मिले। अफगानिस्तान में बदलते हालात पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। चीन ने कहा वो अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बाइडेन प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, हमारी सरकार 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 50% की कमी के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 35% तक कमी करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो इस तरह के किसी वायदे को ग्लासगो शहर में हो रहे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में नहीं दोहराने वाले। यूरोपीय संघ के देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने लक्जमबर्ग में ऊर्जा की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि पर बैठक की। मीटिंग में कई देशों ने नए नियम बनाने की मांग की तो कुछ ने नए नियमों का विरोध किया। हाल के दिनों में यूरोप के कई देशों में गैस की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। यूपी के बांदा की जेल में बंद मऊ विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक बार फिर गाजीपुर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। गाजीपुर प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के नाम पर बन रहे एक अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कुर्क कर दिया। बताया जा रहा है कि कुर्क की गई प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ 84 लाख रुपए के करीब है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शराब के ठेके पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की यह वारदात पुलिस कमिश्नर ऑफिस से कुछ ही दूरी पर हुई। बताया जा रहा है कि हथियारबंद बदमाश पहले शराब खरीदने के बहाने ठेके पर आए, फिर हथियार के बल पर करीब 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी की पीलीभीत में नाबालिग लड़की से रेप और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी ने गलत पहचान बताकर लड़की को जाल में फंसाया और फिर उसे कई बार रेप किया। इसके बाद धमकी देकर लड़की का धर्मांतरण कराया। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि धर्मांतरण के मामले में आरोपी के परिवार के सदस्य भी शामिल थे। शिकायत के बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। दोस्त की शादी में शामिल होने गए 3 युवकों की कुछ स्थानीय लोगों के साथ बहसबाजी हो गई। ये बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि लोगों ने मिलकर तीनों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगेंद्र नगर का है। बताया जा रहा है कि शादी में शामिल होने के लिए तीनों युवक शिमला से मंडी पहुंचे थे। पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से मात देकर T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। पाकिस्तान के ओपनर रिजवान ने 33 और शोएब मलिक ने 26 रनों की पारी खेली। आसिफ अली ने 27 रनों की नाबाद और तेज तर्रार पारी खेली। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को 135 रन का लक्ष्य दिया था। न्यूजीलैंड के डेरिल और कॉनवे ने 27 रन बनाए। उसकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ी हैरिस राउफ ने, जिन्होंने 22 रन देकर 4 शिकार किए। मौजूदा चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम को एक और करारी हार का सामना करना पड़ा है। दुबई में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए। जवाब में रिजा हेंड्रिक्स ने 39 और रेसी वेंडर डसन ने 43 रनों की पारी खेली। लेकिन वेस्टइंडीज की बची खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया मराक्रम ने, जिन्होंने 26 गेंद पर नाबाद 51 रन ठोक डाले।
न्यूजीलैंड के स्टार पेसर लॉकी फर्गूसन चोट की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन में लॉकी फर्गूसन ने काफ मसल्स में खिंचाव की शिकायत की थी। न्यूजीलैंड के लिए इन फॉर्म पेसर का बाहर होना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। उनकी जगह एडम मिलने को टीम में जगह दी गई है। टीम इंडिया मजबूत तभी हो सकती है जब हार्दिक पांड्या का ऑलराउंडर वाला किरदार देखने को मिले। ये मानना है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज पेसर ब्रेट ली का। ब्रेट ली ने भुवनेश्वर कुमार पर भी अपनी साफ राय जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर को अपनी पेस में इजाफा करना ही होगा। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के कोच पद के लिए आवेदन कर दिया है। माना जा रहा है कि हेड कोच के पद पर उनकी नियुक्ति अब एक औपचारिकता महज बची है। मौजूदा हेड कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल इसी T20 वर्ल्ड कप तक ही है। पशु अधिकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लंदन की सरकारी इमारत वेस्टमिंस्टर बिल्डिंग पर चढ़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से डेयरी और मांस उद्योगों के लिए सब्सिडी को खत्म करने की मांग की। एनिमल रिबेलियन ग्रुप ने ब्रिटेन की सरकारी इमारतों पर चढ़कर यह प्रदर्शन किया। क्यूबा की राजधानी हवाना में नहीं थम रहा सरकारों के विरोध में प्रदर्शन। कोरोना प्रतिबंधों के साथ कई मुद्दों पर लोग अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। देश में ही हो रहे प्रदर्शनों के लिए क्यूबा की सरकार ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका और क्यूबा एक दूसरे के लंबे अरसे से विरोधी देश हैं। रूस में कोरोना का कहर नहीं रुक रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1106 हो गई है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए रूसी सरकार ने लोगों से इस हफ्ते घरों में रहकर काम करने का निर्देश दिया है। न्यूजीलैंड की सरकार ने कई और क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के लिए वैक्सीनेशन को जरूरी कर दिया है। रेस्टोरेंट, बार, जिम, सैलून जैसी जगहों पर काम कर रहे लोगों को अब कोरोना वैक्सीन लेनी होगी। इस बदलाव के साथ ही न्यूजीलैंड के 40% कामगारों को अब वैक्सीन लेना होगा। नहीं लेने पर नौकरी जाने का खतरा होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में तूफान का कहर कम नहीं हुआ है। लगातार बारिश और तेज हवाओं से लोग परेशान हो गए। लॉस एंजलिस में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चल रही हैं।